तो बच्चों हम पढ़ रहे थे बाल गोविंद भगत। तो देखिए हम आगे देखते हैं अगला पृष्ठ। तो हमने पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी और लेखक जो थे उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत साधारण तरीके से उन्होंने अपने बेटे की लाश को एक चटाई पर रखा हुआ था। सिरहा ने एक चिराग जिला दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वहां पर भी वह परमात्मा के भजन और गीत ही गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाती है। तो वो कह रहे कि ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे की क्रियाक्रम में कोई तूल नहीं किया। तूल मीन्स उन्होंने कोई ज्यादा दिखावा नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। ये आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो एक चुल्लू भर पानी भी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वे चाहते थे कि उनकी जो बहू है वो चली जाए और कहीं और शादी कर ले, क्योंकि उसके सामने पूरी जिंदगी उसकी पड़ी हुई थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। तो यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात जैसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया, जैसा जीवन उन्होंने पूरी जिंदगी बिताया, वैसे ही उनकी मृत्यु भी हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल का अर्थ है सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते, फिर घर ही लौट कर खाते। अर्थात वो किसी से लेकर नहीं खाते थे। उनका वो बहुत एक दृढ़ निश्चय था, वो अपने घर से खाना खाकर जाते थे और वापस घर आकर खाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब मृत शरीर। तो जब लोगों ने देखा कि बाल गोविंद भगत के गाने की आज कोई आवाज नहीं आ रही है, लोगों ने उनके घर पर जाकर देखा तो वो अपना शरीर छोड़ चुके थे, उनका मृत शरीर ही पड़ा हुआ था। तो इस तरह बाल गोविंद भगत ने अपना पूरा जीवन जो था वो ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। वो ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे और एक साधु, एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे।